ओम गणेश हर हर महादेव। और एक संस्कारों के विषय में से एक और महत्वपूर्ण जो षष्ठी पूजन का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है। और ये विषय बहुत ही आवश्यक है क्योंकि कई बार ये होता है कि चली आ रही परंपरा, रीति रिवाज, हाँ रीति रिवाज जरूरी है, परंपरा को कुछ नहीं बदलना चाहिए, वो भी बहुत आवश्यक है। लेकिन जहाँ कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत परंपराएं है, वहाँ उसको सही करना भी हमारा एक फर्ज या धर्म या नियम है। तो उसी से संबंधित जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद छठे दिन में, जहाँ हर जगह पर हर भाषा में बोला जाता है, कई जगह पर छठा दिवस है, कई जगह पर छठे दिन, कई जगह पर छठी, कई जगह पर षष्ठी, ये शब्दों का प्रयोग होता है लेकिन है वो एक ही। और वो एक ही का मतलब क्या है, षष्ठी पूजन विधान, वो क्यों जरूरी है, वो क्या है, आज का हमारा यही बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण विषय वीडियो है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस विषय वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ये जो बच्चे का जन्म होता है उसके पश्चात षष्ठी या षष्ठे अर्थात छठे दिन रात्रि काल में यह पूरा एक विधान होता है। बहुत सारी जगहों पर अपने अपने कुलाचार, अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार एक सफ़ेद कपड़ा बिछा के फिर सारी चीज़ें सब करते हैं या करवाते हैं। लेकिन शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं, तो शास्त्र ये कहते हैं कि सुतिका बालकयोः आरोग्य अभिवृद्धि अर्थे सकल अरिष्ट शांति द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थे विघ्नेशस्य जन्मदायाः षष्ठीदेव्या जीवंतिकायाश्च यथा मिलित व यथा मानसोपचारैः संपूज्य। अर्थात वो है क्या कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके पश्चात उस बच्चे का और जो माँ है दोनों का जो है आरोग्य अच्छा रहे, अभिवृद्धि रहे, अर्थात आरोग्य सबसे ज़्यादा अच्छा बने। उसके बाद सकल अरिष्ट शांति द्वारा जब बच्चे का जन्म होता है तब बच्चे को भी और माता को भी नज़र दोष लगने का एक भय रहता है। और हमें जैसे पता है कि कई बार छोटे बच्चे को बहुत ही जल्दी नज़र लग जाती है, उसकी माता को भी नज़र लग जाती है। और सबसे बड़ा उसके अलावा जो ख़ास इसका विधान है वो क्या है कि हम ऐसा मानते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा भी है कि उसी छठे दिन, उसी षष्ठे दिवस जो है विधाता उस बच्चे का भविष्य अर्थात विधाता लेख लिखने आते हैं। और विधाता को ब्रह्मा जी का भी एक जो है नाम उसके अंदर आता है पूजन के अंदर। तो ब्रह्मा जी भी बोल सकते हैं या विधाता भी बोल सकते हैं कि वो हमारे बच्चे का लेख लिखने भविष्य वेता के स्वरूप से वो आते हैं। तो ये पूरा एक विधान होता है। लेकिन उसमें आगे अगर देखिए तो श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थ विघ्नेशस्य जन्मदायाः, जो विघ्न को विनाश करने वाले हैं, जो है विघ्नेश्वर भगवान, गजानन भगवान गणपति, उनका विघ्नेश स्वरूप का आवाहन होता है। साथ में जन्मदाया षष्ठी देविया अर्थात छठी देवी का भी आवाहन होता है, जीवंतिका देवी का आवाहन होता है। तो कहने का मतलब है गणेश अर्थात विघ्न स्वरूप विघ्नेश, विघ्न को दूर करने वाले भगवान गजानन विघ्नेश के स्वरूप में अर्थात विघ्नेश, दूसरे षष्ठी देवी और तीसरा जीवंतिका देवी, ये तीन देव और देवियों का आवाहन करके उनका बहुत ही संक्षिप्त में पूजन होता है। तो सबसे पहले उसमें होता क्या है कि एक चौकी लगाई जाती है, सफ़ेद कपड़े के ऊपर अक्षत की ढेरी लगाई जाती है, तीन आप लगा सकते हो, तीनों के ऊपर एक एक सुपारी आप रख सकते हो। एक सुपारी के ऊपर भगवान विघ्नेश का आवाहन होता है, जैसे ओम विघ्नेशाय नमः विघ्नेशम आवाहयामि स्थापयामि। फिर जन्मद इहा गच्छ इहा तिष्ठ जन्मदायै नमः जन्मदाम आवाहयामि स्थापयामि। फिर षष्ठी देवी है तो ओम षष्ठी देव्यै नमः षष्ठी देवीम इहा गच्छ इहा तिष्ठ षष्ठी देव्यै नमः षष्ठी देवीम आवाहयामि स्थापयामि। फिर तीसरी सुपारी के ऊपर होता है कि ओम जीवंतिकायै नमः जीवंतिके इहा गच्छ इहा तिष्ठ जीवंतिकायै नमः जीवंतिकाम आवाहयामि स्थापयामि। अर्थात एक सुपारी के ऊपर विघ्नेश की पूजा आवाहन स्थापन आदि, दूसरी सुपारी के ऊपर षष्ठी देवी का और तीसरी सुपारी के ऊपर जीवंतिका का। तो ये छठे दिन बच्चे के जन्म के छठे दिन रात्रि काल में सूर्यास्त के पश्चात यह ऐसे बहुत ही संक्षिप्त पूजन होता है। और उसके पश्चात क्या है, उसी स्थापन के आगे जो हमने चौकी लगाई है, विघ्नेश, षष्ठी देवी, जीवंती का आवाहन किया है,
जीवंतिका जी का आह्वान किया है, उसी के आगे एक छोटा-सा सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा आप रख लीजिए। फिर लेखनी है, तो पहले के समय में तो जैसे अनार की कलम और अनार की स्याही से ही हम उस कपड़े के ऊपर स्वस्तिक बनाकर वहाँ पर उसकी पूजा करके रखते थे कि आइए विधाता, ये आपके लिए हमने स्याही रखी है, ये आपके लिए हमने अनार की कलम रखी है, आपके लिए हमने सफ़ेद वस्त्र का टुकड़ा रखा है, आप हमारे बच्चे का एक अच्छा सौभाग्य, सौभाग्य अर्थात बहुत ही अच्छा एक भविष्य लिखिए, विधाता से ऐसी प्रार्थना की जाती थी। अब उसमें क्या होता था कि षष्ठी देवी नमस्तुभ्यं श्रुतिका गृहशालिनी पूजिता परमा भक्त्या दीर्घमायुः प्रयच्छ मे जननी जन्म सौख्यानं वर्धिनी धन संपदां साधिनी सर्वभूतानां जन्मदे त्वं नता वयम्। गौरीपुत्रो यथा स्कंद शिशुत्वे रक्षितः पुरा तथा ममाप्यशुबालं षष्ठिके रक्षते नमः। सर्वविघ्नानपाकृत्य सर्वसौख्यप्रदायिनी जीवन्तिके जगन्माता पाहि नः परमेश्वरी। अब ये क्या है, तो जब हम वो सफ़ेद वस्त्र है, जो छोटा सा टुकड़ा है, वह छोटा सा टुकड़ा हम उस चौकी के आगे रख देते हैं। उनके बाजू में हम या तो आप चाहे तो लाल पेन भी रख सकते हैं कलम की जगह, अगर अनार की कलम प्राप्त ना हुई तो अदरवाइज आप पेन रख सकते हो और एक सफ़ेद वस्त्र का टुकड़ा रख सकते हो। उस सफ़ेद वस्त्र के टुकड़े के ऊपर आप या तो कुमकुम से या तो उसी पेन से या तो अनार की स्याही और उसकी कलम से स्वस्तिक बना दीजिए छोटा सा, और फिर वो वही एज इट इज़ रखिए। और फिर जैसे अभी मैंने जो संस्कृत में श्लोक बोले, ये सिर्फ एक आपके ज्ञान के लिए है, उसमें सारी चीज़ें हैं कि गौरी पुत्र यथा स्कंद शिशुत्वे रक्षिता पूरा, गौरी पुत्र है, स्कंद भगवान आदि है, षष्ठी देवी है, उस बालक की रक्षा करें। कोई भी अरिष्ट जो चीज़ें हैं उस बालक के नज़दीक ना आए। जब विधाता वह लेख लिख रहे हैं, उस समय पर जो होते हैं ऐसे अशुभ जो अरिष्ट तत्व होते हैं, कहीं न कहीं विधाता के लेख में वो कहते हैं ना मेख डालना, अर्थात उसका भंग करना और बालक का भविष्य है जो अच्छा ना लिखा जाए ऐसा प्रयत्न करना। ये आसुरी शक्ति पहले से चली आ रही है, जो दिखती नहीं है, असर होती है। तो उस समय पर इस प्रकार से प्रार्थना की जाती है। फिर छुरी का पूजन, अर्थात छोटी सी छुरी जो होती है ना, वहाँ पर उसका भी पूजन किया जाता है और वहाँ पर एक बलि दी जाती है। और बलि कौन सी है? बलि का मतलब कोई अन्य बलि का यहाँ बात नहीं है। क्या है तो वो श्रवण करें कि जो छुरी का या खड्ग, यहाँ पर खड्ग भी लिखा है कि चावल की एक छोटी सी ढेरी बनाइए, उसके ऊपर छोटी सी छुरी या फिर खड्ग यानी तलवार, लेकिन मैं छुरी कहूँगा कि छोटी सी छुरी आप वहाँ पर रखिए। उसके ऊपर आप कुमकुम आदि का जो है टीका आदि लगा दीजिए। तो वो तिलक कर दिया। और यहाँ पर ये सिर्फ आपके समझने के लिए कि ओम राकाये नमः राकम आवाहयामि स्थापयामि, ओम अनुमत्ये नमः अनुमतिम आवाहयामि स्थापयामि, ओम सिनिवाल्ये नमः सिनिवालिम आवाहयामि स्थापयामि, ओम कुहवै नमः कुहुम आवाहयामि स्थापयामि, ओम वातग्ने नमः वातग्निम आवाहयामि स्थापयामि। अब ये जो क्या है, तो धिषणा, वृद्धि माता, गौरी और पुतना जो है उनके नाम से यहाँ पर इसकी पूजा की जाती है। और ये सिर्फ पूजा होती है कि किसी भी प्रकार से साधारणतः बच्चे की और उसकी माँ की रक्षा होती है, उसकी रक्षा की जाए। और जो छुरी या खड्ग तलवार जो हमने उस अक्षत पुंज के ऊपर रखी है, वो कहीं न कहीं एक बलिदान का प्रतीक माना जाता है। उससे कोई बलि देना है, कुछ काटना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ़ वहाँ पर आपको रखना है। तो इस प्रकार से ये चीज़ होती है। फिर क्या है कि आयुर्दात्र्यो भवन्त्वेता अद्य बालकस्य मे शिवाः। अब ये क्या है, तो जो सिराहना होता है अर्थात बालक का सिर जिस दिशा में हो, उस दिशा में या उसके आस-पास क्या करना है कि रात्रि में सूर्यास्त के पश्चात और करीब-करीब मान के चलिए 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद से लेकर के 1 बजे के बीच आप ये कर सकते हो कि रात्रि में गणपति, विधात्री, जन्मदा, षष्ठी देवी और मार्कंडेय जी का सिर्फ स्मरण करना है, उनको याद करना है। और बालक व सूतिका के सिराहने कुमकुम, कज्जल, शलाका एवं खड्ग रख देते हैं एवं विधात्री से प्रार्थना करते हैं कि बालक की दीर्घायु करे, उसका भाग्य जो है शुभ तरीके से आप लिखें और माता की और बालक की दोनों दोनों की आप रक्षा करें और उनका आयु आरोग्य स्वस्थ बने। बस इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। फिर दूसरे दिन आप वो सारी चीज़ें हैं वो ले सकते हो, जैसे अगर चावल है पवित्र जगह पर आप बिछा दीजिए, बाकी जो सफ़ेद वस्त्र है, कलम वगैरह है वो आप रखना चाहे तो उसको स्टोरेज भी कर सकते हो। स्टोरेज का मतलब है आप सुरक्षित जगह पर रख सकते हो।
तो कहने का तात्पर्य है जो बालक का जन्म होता है ना उसके छठे दिन ये चीज़ें होती हैं। और अभी मैं देख रहा हूँ कि जैसे यह वीडियो शायद 10 मिनट के आसपास का बना है जिसमें कुछ-कुछ चीज़ें तो एक्सप्लेनेशन में है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली यह विधान करते हो ना 5-10 मिनट का ये कार्य है। इसमें ना कोई रीति है, इसमें ना कोई रिवाज है, इसमें सिर्फ़ एक चीज़ है, वो है शास्त्रों की परंपरा। तो ठीक है आप रीति-रिवाज भी कीजिए, लेकिन मूल जो तत्व है उसका विनाश मत कीजिए, उसको मत भूलिए, क्योंकि यही देवी-देवता है जो आपके बालक की और बालक के माता की रक्षा करते हैं। और ये किया जाता है बालक के जन्म के छठे दिन की रात्रि काल में। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम गणेश हर हर महादेव।